आप सभी को जय श्री कृष्णा, राधे राधे। तो आज फिर सुनाते हैं लड्डू गोपाल की एक सत्य घटना, जिसको सुनकर आपके दिल में भी लड्डू गोपाल के प्रति श्रद्धा भक्ति भाव और बढ़ जाएगा। तो ये जो सत्य घटना है, ये है दिल्ली से रौनक तिवारी जी। तो उनके साथ ये लड्डू गोपाल की एक सत्य घटना घटी है। तो उन्होंने ये शेयर किया है कि वो कहते हैं कि मैं कुछ दिन पहले वृंदावन गया था। तो मेरा वृंदावन जाना कैसे हुआ कि मैं तो बहुत मतलब कुछ सालों से मेरा नियम है कि मैं 2-3 महीने के अंदर मैं वृंदावन ज़रूर जाता हूँ बांके बिहारी के दर्शन करने। मतलब मेरा पहले तो मैं पता नहीं मेरी कैसे भगवान के प्रति मेरा झुकाव हुआ, मेरा मन लगा। पहले तो ऐसा था कि जैसे मम्मी और दीदी लोग कहती थी ना, वो पूजा करती थी, पूजा पाठ मम्मी और दीदी लोग बहुत अच्छे से बहुत पहले से कर रही हैं लड्डू गोपाल की सेवा, लेकिन मैं कभी नहीं करता था, मेरा कभी मन ही नहीं होता था। उनको देखता था तो बल्कि उनको भी कहता था मैं कि क्या दिन रात आप लोग लगे रहते हो ऐसे करके। तो मेरी माँ हमेशा कहती थी कि बेटा जब तू एक बार अगर लड्डू गोपाल को अपना लिया ना, तो फिर देखना, फिर हमें तुझे बोलना पड़ेगा। तो ऐसे ही हाल मेरे साथ हुआ है। पहले मतलब मैं जैसे घूमने के लिए मम्मी लोग कहीं जाने के लिए करती ना, तो वो हमेशा तैयार होती वृंदावन जाने के लिए, लेकिन मैं चिढ़ जाता था। मैं हमेशा कहता था कि अभी अभी तो आए हो वृंदावन से, जब देखो वृंदावन, जब देखो वृंदावन, ऐसे करके मैं उनको गुस्सा आता रहता और हमेशा जाने के लिए मना करता। लेकिन मेरी मम्मी और दीदी तो ऐसे, उनको तो कभी कभी मैं चिढ़ जाता था। मैं पापा से कहता था पापा इन दोनों के लिए वहीं पे मकान ले दो और दोनों वहीं पे रहेंगी और पुजारिन बन जाएंगी। ऐसे करके मैं चिढ़ाता था और गुस्सा भी करता था कि जब देखो तब ये लोग इतनी भक्त बनी रहती हैं। तो मम्मी हमेशा मेरी यही कहती थी कि बेटा तू भी बन जाएगा, देख लेना, मुझे अंदर से ऐसे लग रहा है। तो क्या हुआ, एक बार क्या हुआ कि ये दीदी और मम्मी कहीं गई हुई थी, तो मतलब 3-4 दिन के लिए गई हुई थी और मेरे से कह के गई थी कि रौनक अभी हम मतलब ऐसी जगह पे जा रहे हैं कि हम लड्डू गोपाल को लेके नहीं जा सकते, तो तू 3-4 दिन तक प्लीज़ सेवा कर लेना और जैसे हम करते हैं वैसे ही करना। तो मम्मी ने क्या किया था कि लड्डू गोपाल के लिए सब कुछ बना के रख गई थी, मतलब पकवान जैसे लड्डू बना के रख गई थी, सलोनी और सब कुछ, मतलब कि जो थोड़ी थोड़ी देर में, और मेरे से बता के गई थी कि भोग लगाते रहना थोड़ी थोड़ी टाइम पे, जब भी मतलब ऐसे भोग लगाना कि जैसे अब इतनी देर हो गई तो भूख लगाई होगी एक बच्चे को, इस भाव से तुम भोग लगाना। तो क्या था, उनका जाना हुआ और मेरा लड्डू गोपाल के प्रति झुकाव हुआ और उनसे कब मैं इतना मतलब अटैच हो गया कि मुझे पता ही नहीं चला कि कैसे, मतलब अब तो ऐसी हालत है मेरी कि मैं बिना लड्डू गोपाल के रह नहीं पाता। मुझे तो ऐसा लगता है कि 1 महीने भी अगर हो जाते हैं ना पूरे लास्ट लास्ट तक, ऐसी बेचैनी होने लगती है कि मैं कब जाऊं बिहारी जी के दर्शन करने। और हमारे यहाँ से बहुत ज़्यादा दूर भी नहीं है वृंदावन, दिल्ली से बहुत ज़्यादा डिस्टेंस नहीं है। मतलब अगर मैं सुबह जाता हूँ तो मैं आसानी से आराम से शाम को रात तक आ जाता हूँ, अपनी ही गाड़ी से जाता हूँ ऐसे करके। तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है। तो रौनक बताता है कि उस दिन क्या हुआ था कि मम्मी चली गई थी और मुझे भी जाना था अपने दोस्तों के साथ कहीं घूमने के लिए। तो मुझे चिड़चिड़ापन सा छूट रहा था कि मम्मी ये क्या मेरे ऊपर बलाएँ सी रख के गई हैं। अब वो कह के गई हैं कि इनका थोड़ी थोड़ी देर में भोग लगाना, अब मैं इनको भोग लगाने के लिए बैठे रहूं कि मेरे दोस्तों के साथ मुझे जाना है। एक दिन की ही तो छुट्टी मिलती है, उसमें भी माँ ऐसे करके और ऐसे करके वो बोलने लगा। अब क्या था, अब वो मना कर देता है अपने दोस्तों से कि यार मैं नहीं आ पाऊँगा, और है तो फिर वो लग जाता है लड्डू गोपाल की सेवा में। तो जब वो थोड़ी देर में ऐसे मतलब अपने टीवी भी देखता रहता है, सुबह होती है नाश्ता का भोग, मतलब जो नाश्ता उसको करना होता है वो पहले उनको भोग लगा देता है, फिर वो करता है, फिर थोड़ी देर में उसको खुद मतलब ऐसे कि माँ बोल के गई थी कि थोड़ी थोड़ी देर में लगाना। अब 2 घंटे हो जाते हैं, 2.5 घंटे, तो उसको लगता है यार भूख, कहीं लड्डू गोपाल को भूख ना लगी हो। अब वो फिर थोड़ी देर से लाता है और फिर कुछ रख जाता है, फिर थोड़ी देर में उसको लगता है फिर इनको भूख लगी होगी। ऐसे करते करते धीरे 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 मतलब वो
कहता है रौनक कि वो 4 दिन मेरे जीवन को बदल दिए। मतलब जितना दूर मैं लड्डू गोपाल से था, उतना ही इतने सालों से मैं कभी उनसे इतना अटैच नहीं हुआ जितना कि ये 4 दिन में मैं उनसे इतना इतना लगाव हो गया मुझे। तो एक बार क्या हुआ कि अब वो लोग आ गई थी, ठीक है। और है तो फिर मम्मी पूछती हैं कि और रौनक कैसे किया सेवा एवा अच्छे से, लड्डू गोपाल को भूखा तो नहीं रखा क्या? मुझे तो बड़ा वो लग रहा था कि क्या पता कैसे कर रहा है, सेवा कर रहा है कि नहीं कर रहा है। लेकिन जब मतलब रौनक ने बताया कि मैंने पूरे तरीके से जैसे आप करते हो वैसे ही किया, तो उनकी जो माँ थी और बहन थी बड़ी खुश हुई। मतलब उनको तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि रौनक भी इतने अच्छे से लड्डू गोपाल की सेवा कर लेगा। अब क्या था कि रौनक की तो आदत हो गई थी, ऑफिस जाने से पहले वो माँ से कह देता कि माँ आज मैं सेवा ही कर, मतलब उनको नहला धुला के मैं ही जाऊँगा। तो वो जल्दी से, मतलब जैसे उसको 10 बजे जाना होता तो वो 8 बजे नहा धो के आ जाता और उनकी सेवा में लग जाता। अब उसकी तो ऐसी आदत बन गई थी कि ऑफिस से जल्दी छूटता, वो कहीं और न जाके सीधे घर आता और लड्डू गोपाल के लिए ज़रूर कुछ ना कुछ लेके आता। मतलब इतना प्यार हो गया था उसको लड्डू गोपाल से। अब क्या होता है कि रौनक कहता है कि एक समय ऐसा आता है कि मैंने इस समय को कभी सोचा भी नहीं था कि ऐसा होगा और जो मेरे लड्डू गोपाल हैं ऐसी कृपा करेंगे मुझे, ऐसे मतलब उनके दर्शन होंगे, मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था। मैं मतलब ये भाव से कभी पूजा करता ही नहीं था कि आप मुझे दर्शन दो या कि कैसे भी करके, कुछ भी नहीं। लेकिन वो जो पल था ना उसको मैं हमेशा याद रखना चाहता हूँ, ऐसे करके वो बताता है। फिर पूछती हूँ कि क्या हुआ था, तो फिर वो बताता है कि मतलब मेरे वेकेशन होने वाली, छुट्टियाँ होने वाली थी ऑफिस की। तो मैं मम्मी से कहता हूँ कि मम्मी चलो, आप तो कहती रहती हो वृंदावन जाने के लिए, तो चलो इस बार मैं भी चलूँगा, ऐसे करके। तो बहन भी तैयार हो जाती है और पापा भी, मतलब हम चारों लोग जाते हैं वृंदावन के लिए अपनी ही गाड़ी में। अब वृंदावन पहुंचते हैं, वहाँ पे बिहारी जी के दर्शन वर्शन सब कुछ कर लेते हैं, बहुत अच्छे से दर्शन होते हैं हमारे। और है शाम को वापसी के लिए कि जल्दी से चलें जिसमें ज़्यादा रात भी ना हो जाए। तो ऐसे हम लोग निकल पड़ते हैं। अब क्या होता है कि रास्ते में इसकी जो रौनक की गाड़ी ख़राब हो जाती है, तो उसको थोड़ी ठीक वीक कराने में टाइम लग जाता है और हो जाता है अंधेरा। मतलब 8 बजने लगते हैं। अब वो हाईवे में जैसे ही पहुंचता है तो वहाँ पे वो क्या देखता है कि एक लेडीज़ है और उसने छोटे से बच्चे को लिया हुआ है और रोड में बैठी हुई है और बहुत रो रही है। उसका बच्चा बहुत बिलख बिलख के ऐसे रो रहा है कि पता नहीं क्या हो गया है, और वो मदद मांग रही है हाईवे में। और देख रहा हूँ मैं तो कोई ना तो आगे गाड़ी दिख रही है ना कि ना पीछे गाड़ी। मतलब वो समय ऐसा, जो कि हाईवे इतना खचाखच भरा रहता है, कभी ऐसे ऐसा कभी मौका आया ही नहीं। लेकिन जिस टाइम पे मेरी गाड़ी निकल रही थी उस टाइम पे ना तो आगे गाड़ी थी और ना ही पीछे गाड़ी थी। और वहाँ पे क्या होता है कि जब वो लेडीज़ रो रही थी तो मम्मी ने बोला कि बेटा रौनक रोक दे, किसको मदद की ज़रूरत है। तो बल्कि पापा ने मना किया, उन्होंने कहा कि नहीं, ऐसे हाईवे में कहीं भी गाड़ी कभी नहीं रोकना चाहिए, ये सब चोर डाकू टाइप के लोग भी रहते हैं। तो मम्मी नहीं मानती, वो कहती है कि यार किसी की मदद करना सबसे पहले, मतलब ये सब चीज़ें छोड़ दो, मैं मदद की उसको ज़रूरत है। एक छोटे से बच्चे को लिए हुए वो औरत बीच सड़क में ऐसे मदद मांग रही है और आप निकल जाओगे ऐसे बिना मदद की। लेकिन फिर भी पापा को पता नहीं कैसा मतलब उनको लगता है, वो मना करते हैं कि नहीं, मतलब रौनक दरवाज़ा मत खोलना और तू सीधे चल। लेकिन माँ की जिद की वजह से और दीदी भी जिद में लग जाती है कि नहीं खोल दे, उसको ज़रूरत है। सच में कोई चोर डाकू यहाँ पे कोई नहीं दिख रहा, सिर्फ वो लेडीज़ है। तो वो जैसे ही खोलता है दरवाज़ा और उसको उससे पूछता है कि क्या हो गया, तो बोलती है कि मतलब वो जानबूझ के देर कर रही थी। वो कह रही थी कि अभी इसकी तबीयत ख़राब हो गई, आप मुझे मतलब वो जब ये लोग ले जाने के लिए तैयार भी हो गए कि आप गाड़ी में बैठो, तो वो गाड़ी में बैठने को तैयार ही, ऐसा लग रहा था कि जैसे वो चारों तरफ किसी को ढूंढ रही हो, कुछ खोज रही हो। तो वो कहता है, रौनक कहता है कि कोई है क्या आपके साथ में, आप किसको ढूंढ रही हो?
तो बोले नहीं नहीं कोई नहीं है, तभी तो मैं आपसे मदद की मतलब मदद के लिए बुलाई हूँ और मुझे जाना है, ये है। फिर ज़बरदस्ती अपने बच्चे को जैसे ही मतलब इतना वो बच्चा रोता होता है उस टाइम तक, और जैसे ही हमारी गाड़ी रुकती है वैसे ही वो बच्चा अचानक हम लोगों को मतलब एक पल के लिए तो मतलब आश्चर्य सा लगता है कि ये अभी तक बच्चा, जब तक गाड़ी रुकी नहीं थी, हम लोगों ने खोला नहीं था दरवाज़ा, तब तक ये कितना बिलख-बिलख के रो रहा था। ऐसा लग रहा था कि जैसे इसकी जान ही निकल जाएगी, और जैसे ही गाड़ी रुकी वैसे ही इसका रोना बंद, सब कुछ। तो पापा पापा एक बल्कि एक पल के लिए वो कई बार उन्होंने मना किया कि दरवाज़ा मत खोलो, क्योंकि उन्होंने कई केस ऐसे सुने हुए थे। तो जिस चीज़ का पापा को डर था वही हुआ। वो जो थी वो कोई मतलब वैसी नहीं थी कि उसकी हेल्प की ज़रूरत नहीं थी हम लोगों के, मतलब उसको बिठालते-बिठालते वहाँ पे 3-4 बड़े-बड़े लोग, मतलब 30, 35, 40 साल के ऐसे 3-4 लोग आ गए, उसके साथ ही रहे होंगे। और है तो वो मतलब आके और पूछने लगे कि क्या हो गया, मतलब ऐसे अनजान बन रहे थे कि जैसे इसको उनको मतलब कि ये इसको इसके बारे में उन लोगों को कुछ नहीं पता, जो कि वो सब एक ही ग्रुप के थे। इसलिए हाईवे में कभी भी कोई अगर मदद के लिए वो करता है ना, तो उनको कभी नहीं वो करना चाहिए, रोकना कभी नहीं चाहिए। इनका सबका गैंग होता है और ये लोग छुपे होते हैं, और कुछ 1-2 लोग ही रोड में आते हैं और मदद मांगते हैं, और इस तरीके से मदद मांगते हैं गंदे तरीके से कि कोई भी अपने आप को रोक नहीं पाएगा। तो ऐसे ही हुआ था रौनक के साथ। और पूछते-पूछते क्या करते, जैसे ही ये दरवाज़ा बंद करने के लिए करते हैं ना उसको बिठालने के लिए, वैसे ही वो जो 3-4 लोग थे वो उसकी गाड़ी को मतलब दरवाज़ा बंद नहीं करने देते और रोक लेते हैं। अब उसके पापा तो समझ जाते हैं और बहुत तेज़ रौनक को चिल्लाते हैं कि देख, मैंने बोला था ना कि तुझे रोकना नहीं है गाड़ी, और वही हुआ। अब क्या था, वो लोग जो चाकू-वाकू मतलब डरवाने लगते हैं लोगों को, और कहते हैं कि जो भी तुम्हारे पास गाड़ी में हो सब निकालो। मम्मी सोने की चेन पहनी थी, दीदी भी सोने की चेन पहनी थी, मम्मी अंगूठी, कड़े, ये जो मतलब रोज़ में जो वो डाले रहती हैं, उनसे सब कुछ छीनने की कोशिश करती हैं। मम्मी बहुत उनसे वो रिक्वेस्ट करती हैं, मैं भी वो करती हूँ, और पाप सब लोग, लेकिन वो चाकू लिए रहते हैं, उसके डर से वो कहते हैं मार दूँगा, मतलब वो नहीं जो चाकू मतलब चोर डकैत टाइप के रहते हैं, वो उनको तो दया भी रहती भी नहीं है कुछ भी। तो डर की वजह से ये धीरे-धीरे सब कुछ देने लगते हैं। इतने में मतलब मैं लड्डू गोपाल से प्रार्थना करता हूँ कि बिहारी जी देखो, हम आपके दर्शन करने गए थे, और लड्डू गोपाल तुम साथ में हो, और तुम्हारे रहते ऐसे कैसे हो सकता है? और मम्मी भी कहती हैं कि अब तो कुछ नहीं, अब सिर्फ़ ये मेरे लड्डू गोपाल हैं जो कि अपनी रक्षा कर सकते हैं। इतने में सब छीना झपटी होने लगती है, और गाड़ियाँ, ऐसा नहीं है कि गाड़ियाँ निकल नहीं रही थी, वो थोड़ी देर के लिए क्या था कि ये लोग ऐसा जो कुछ भी करते हों, ये लोग गाड़ियों को रोक देते हैं, क्या करते हैं भगवान जाने, समझ में नहीं आता। और जो 10 मिनट के लिए गाड़ी रुकी थी, उसके बाद जो गाड़ियाँ स्टार्ट हो जाती है, चलने लगती हैं, लेकिन कोई हाईवे में कोई मदद एक दूसरे को करने को तैयार नहीं रहता है, और सब गाड़ियाँ निकल रही थी। और वो जो चोर लोग थे वो मतलब हम लोगों का पर्स और सब कुछ लेने के लिए बस जाने ही वाले थे। इतने में पता नहीं एक गाड़ी रुकती है, और उसमें 20-25 साल का एक इतना सुंदर मतलब यंग ऐसे लड़का निकलता है, और वो निकल के जो इनकी धुनाई करता है ना, फिर जब वो इन लोगों को वो मारने लगता है, तो हम लोगों की भी थोड़ी सी हिम्मत बनती है, मेरी और पापा की। तो फिर हम लोग भी साथ में मिलके उनसे अपना सारा सामान छीन लेते हैं, और वो और जब तक ये जो दीदी होती है वो कॉल भी कर देती है पुलिस को। इतने में पुलिस वाले आ जाते हैं, और उन लोगों को जो चोर डकैत होते हैं उनको अरेस्ट कर लेते हैं। और इतने में मम्मी मेरी कहती है कि ये कोई नहीं, ये सब कुछ जो है ये सब लड्डू गोपाल ने किया, नहीं तो इतनी गाड़ियाँ चली गई, इतना सब कुछ हो गया, कुछ कोई नहीं रोकने वाला था, कोई नहीं रोक रहा था, ना तो कोई देख रहा था, कोई हेल्प कर रहा था। लेकिन जब सब कुछ हार गए, थक गए, उनके ऊपर छोड़ दिए कि अब आप जानो, तो उन्होंने सब कुछ संभाल लिया। और वो बच्चा कोई नहीं, साक्षात भगवान थे लड्डू गोपाल, बांके बिहारी का रूप, मतलब इतनी मनमोहक छवि। और फिर उसने
उन्होंने मतलब वो कहा कि हाईवे में कभी आप मत रोकना, और फिर बाद में और सीधे आओ और सीधे जाओ। मंदिर आप गए थे बिहारी जी के, जो कि हमने कभी उनसे बताया ही नहीं था कि हम बिहारी जी के मंदिर गए, कि हम वृंदावन गए थे, कहीं नहीं। तो उसने कहा कि आप जाते हो वृंदावन, जाते हो हर बार जाते हो, तो क्या ऐसे ही करते हो क्या, आप सीधे जाते हो सीधे आते हो ना, तो फिर इस बार क्यों रोके। ऐसे करके वो बच्चा वो करता है, और फिर बाद में इन लोगों को पुलिस लेके चली जाती है, और वो बच्चा थोड़ी देर में चला जाता है। तो वो साक्षात हम लोगों ने तो उसको भगवान का ही रूप माना, जो कि इस मुश्किल घड़ी में हमारी रक्षा की, हमारे ऊपर बांके बिहारी ने, लड्डू गोपाल ने कृपा की, हम लोगों की जान बची। तो ये लड्डू गोपाल का साक्षात चमत्कार था जो कि हमारे साथ हुआ है। तो ऐसे होते हैं हमारे लड्डू गोपाल, बड़े ही दयालु हैं, बड़े ही कृपालु हैं। वो अपने भक्तों की हर हाल में रक्षा करते हैं, उनको कभी कुछ नुकसान नहीं करने होने देते किसी के माध्यम से। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट सत्य घटना के साथ। जब तक अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच फुल वॉच करने के लिए। राधे राधे।